मैं राकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जीवन उनके के कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या कैसे जो है संघर्ष किया, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम गंगाधर तिलक और माता का नाम पार्वती था। बहुत ही एक ऐसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया जो धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास करते थे। इनके जो पिता थे वो संस्कृत और गणित के अच्छे विद्वान थे और इसी कारण तिलक के ऊपर भी जो है ये प्रभाव पड़ा और इनकी जो है संस्कृत और गणित में काफ़ी विशेष रुचि रही। बाल गंगाधर तिलक जब 10 वर्ष के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल में जो है विशेषकर जो गरीब विद्यार्थी थे उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। इस स्कूल के माध्यम से उनका जो उद्देश्य था इस स्कूल का की स्थापना के पीछे वो था भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करवाना, साथ ही साथ ऐसे युवकों को तैयार करना जो मातृभूमि की सेवा कर सके, मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो सके। और इसी सिलसिले में उन्होंने 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तिलक की जो विचारधारा थी वो एक ऐसी विचारधारा थी जिसके माध्यम से वो ये मानते थे कि अंग्रेज ऐसे नहीं हैं जो बिना किसी आंदोलन के और शांतिपूर्ण तरीके से हमें स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों का हमें हर हालत में विरोध करना पड़ेगा और इस आधार पर उन्होंने कहा कि बिना जन जागृति के कोई क्रांति नहीं हो सकती और जन जागरण करने के लिए उन्होंने केसरी और मराठा का प्रकाशन किया। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने मराठा नामक साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन करना आरंभ किया। जो इन पत्रों में वो अंग्रेज़ों के अत्याचार और अनाचारों के विरुद्ध अपने लेख लिखते थे और इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने जनता में जन जागृति फैलाने का काम किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के जो कारनामे थे, काले कारनामे, उनको उजागर किया।
1889 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में वो शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि इस कांग्रेस में देश की सामान्य जनता को जोड़ना चाहिए और कांग्रेस को एक ऐसी संस्था बनाने पर जोर दिया जो निरंतर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करती रहे। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि अंग्रेज कभी भी अनुनय विनय करके हमें अनुनय विनय करने से हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेंगे, उसके लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा। लोगों में वीरता की भावना भरने के लिए, धार्मिक उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने जो है गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वो लोगों में धार्मिक उत्साह जागृत करना चाहते थे, एकजुटता की भावना पैदा करना चाहते थे तथा त्याग और स्वाभिमान की भावना जो है उसके माध्यम से लोगों में भरना चाहते थे, जिसके का सीधा सीधा उद्देश्य था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शिवाजी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्लेग की महामारी के दौरान जब प्लेग कमिश्नर रैंड ने पब्लिक पर अत्याचार किया तो जहाँ भी उनको जो है जरा सा भी जो है प्लेग का संकेत मिला, उस घर में उन्होंने आग लगवा दी। इस तरह के जो है कारनामे उन्होंने, सारे घरों के घर जला दिए गए। तो प्लेग से जो है निपटने के लिए रैंड कमिश्नर ने बहुत ही ज़्यादा भारतीय लोगों पर अत्याचार किए। तो अपने समाचार पत्रों में जो है रैंड के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही कड़े शब्दों में उसका विरोध किया और कड़ी आलोचना की और उनके जो कारनामे थे उनको उजागर किया। इससे वहाँ के जो नवयुवक थे वो काफ़ी आक्रोश में आ गए और उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। इस प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए जो युवाओं को उकसाने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए जो आरोप लगे वो आरोप लगे बाल गंगाधर तिलक के ऊपर और इन आरोपों के माध्यम से उनको 18 मास के कठोर एक कारावास हुई। उसके बाद उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। उन्नीस 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग जो समझौता हुआ उनमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और कांग्रेस में फूट से वो काफ़ी दुखी थे। 21 जुलाई 1920 को बम्बई में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने अपनी कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी उन्होंने लिखी। द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष और श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में दिनकर ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि एक बार जो है गीता श्री कृष्ण के मुख से कही गई तो दूसरी बार उनका सच्चा आख्यान जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन तिलक के जीवन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो ऋग्वेद और उपनिषदों का था। भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति का भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवत गीता का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो तिलक जो है एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान भी थे और उनका ये जो परंपरागत जो विचारधारा जो ये चली आ रही थी
कि अंग्रेज़ जो है वैधानिक साधनों के माध्यम से, वैधानिक आंदोलनों के माध्यम से, अनुनय विनय करने से, ये प्रार्थना करने से हमें स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। उसके नितांत विपरीत तिलक का ये मानना था कि अंग्रेज़ बिना संघर्ष के कभी भी जो है स्वतंत्रता हमें प्रदान नहीं करेंगे। उनको जो है अंग्रेज़ों की न्याय भावना में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। वो उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझे अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़े। अतः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अंग्रेज़ों के साथ हर जीवन में जो है अपनी लड़ाई को जारी रखने का संकल्प उन्होंने लिया था कि मैं हर जीवन में जो है अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ूं। धन्यवाद।